लालू परिवार ने सारण की बेटी के साथ अन्याय किया है और ये वो जैसे कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ लोगों में एक माहौल बने। लेकिन बीच में तो ये भी बात आ रही थी, पता नहीं इसमें कितनी पुष्टि कि ऐश्वर्या राय खुद रोहिणी आचार्य के पक्ष में प्रचार करेंगी। तो वहाँ कुल मिलाकर जो मेन मुकाबला तो वही रूडी और रोहिणी के बीच में है। लेकिन दर्शकों को याद दिलाऊंगा, सर भूल गए होंगे दर्शक, कि जब कोरोना की महामारी अपने चरम पर थी, है ना, तो पप्पू यादव ने जाकर वहाँ 75 एम्बुलेंस एक तरह से बरामद किए थे जो सिरे पड़े हुए थे, है ना। आप कह सकते हैं एक फ्रेश चेहरा है और कोई इस तरह के विवादों में नहीं रही है और पढ़ी लिखी तो है ही, सब कुछ उनके साथ ठीक है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि ट्विटर पर वो काफ़ी, जिसको अब एक्स कहा जाता है, ट्विटर पर वो एक्स पर काफ़ी मतलब एक्टिव रहती हैं और बड़े मतलब आप उनके चुटीले उनके कमेंट्स होते हैं और बहुत पैनी बातें वो रखती हैं ट्विटर के माध्यम से। सम्राट चौधरी ने एक बहुत भद्दी टिप्पणी भी की थी कि लालू यादव ने मतलब टिकट के बदले किडनी ले लिया अपनी बेटी से। खैर ये तो बहुत भद्दी टिप्पणी है, इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। लेकिन रोहिणी आचार्य एक प्रताप रूडी 2 बार से सांसद वहाँ रहे हैं, लेकिन 2 बार के सांसद में उनका यदि आप ये कहें परफॉर्मेंस कहें तो कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा। मैं एक बात, अब कोरोना जैसी महामारी के समय यदि आपके एम्बुलेंस खड़े हुए हैं और वो भी 1-2 नहीं 75, तो ये तो ठीक बात नहीं मानी जाएगी। और राजीव, बिहार में 40 लोकसभा सीट में अगर बात करें सारण लोकसभा की, तो काफ़ी चर्चा का विषय सारण बना हुआ है। देखिए, एक तरफ लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जो हैं वह चुनावी मैदान में है, तो एक तरफ भाजपा के कद्दावर दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी जो हैं लगातार जीत की हैट्रिक मारने की तैयारी में है। देखिए, सारण में लगातार हम पब्लिक ओपिनियन भी हम लोगों ने किया है, जनता से बात भी किया है, काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई होने वाली है। देखिए, सारण लोकसभा पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, सारण लोकसभा लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जो है वह चुनावी मैदान में है और एक तरफ राजीव प्रताप रूडी जो लगातार तीसरी बार जो है हो सकता है कहीं सांसद बन जाए और जीत की हैट्रिक लगा ले। क्या लग रहा है सर सारण लोकसभा को लेकर, आपकी क्या राय है सर, किसका पलड़ा भारी है? रोहिणी आचार्य जिन्होंने किडनी तक लालू प्रसाद यादव को दिया है और वो राजीव प्रताप रूडी जो लगातार 5वीं बार जो है लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं? देखिए, सारण में आपने सही कहा और मुझे ऐसे आज की तारीख में यदि आप देखें तो चुनाव में तो चौंकाने वाले नतीजे भी आते हैं, लेकिन आज की तारीख में मुझे रोहिणी आचार्य का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। देखिए, उसमें कई बात है। एक तो देखिए, राजीव प्रताप रूडी 2 बार से सांसद वहाँ रहे हैं, लेकिन 2 बार के सांसद में उनका यदि आप ये कहें परफॉर्मेंस कहें तो कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा। मैं एक बात दर्शकों को याद दिलाऊंगा, सर भूल गए होंगे दर्शक, कि जब कोरोना की महामारी अपने चरम पर थी, है ना, तो पप्पू यादव ने जाकर वहाँ 75 एम्बुलेंस एक तरह से बरामद किए थे जो सिरे पड़े हुए थे, है ना, और उस पर बहुत हंगामा हुआ था। और बाद में राजीव प्रताप रूडी ने ये मतलब एक तरह से सफाई दी थी कि नहीं वो चालक नहीं थे हमारे पास, ड्राइवर नहीं थे हमारे पास, इसलिए उन एम्बुलेंस का उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन ये सफाई को मतलब कोरोना जैसी महामारी के समय यदि आपके एम्बुलेंस खड़े हुए हैं और वो भी 1-2 नहीं 75, तो ये तो ठीक बात नहीं मानी जाएगी। और राजीव प्रताप रूडी अगर ऐसे देखिए तो भाजपा आला कमान की नज़र में भी कोई उनका नहीं अच्छा रहा। उनको मतलब बाकायदा आप जानते हैं पहले मंत्री थे, फिर मंत्री परिषद से हटा दिया गया और बीच में तो ये भी हल्ला था कि इनका टिकट भी कटेगा। जैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट कट गया ना बक्सर से, ऐसे ही राजीव प्रताप रूडी का भी हल्ला था कि इनका भी टिकट कटेगा। अब नहीं टिकट कटा तो अंत में कुछ लॉबिंग हुई होगी, आ गए। और देखिए, रोहिणी आचार्य के साथ क्या है कि रोहिणी आचार्य ने आपने सही कहा, वो तो बेसिकली सिंगापुर में रहती थी और लालू यादव जब किडनी ट्रांसप्लांट कराने गए तो रोहिणी ने इनको किडनी दी। इस पर सम्राट चौधरी ने एक बहुत भद्दी टिप्पणी भी की थी कि लालू यादव ने मतलब टिकट के बदले किडनी ले लिया अपनी बेटी से। खैर ये तो बहुत भद्दी टिप्पणी है, इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। लेकिन रोहिणी आचार्य एक आप कह सकते हैं एक फ्रेश चेहरा है और कोई इस तरह के विवादों में नहीं रही है और पढ़ी लिखी तो है ही, सब कुछ उनके साथ ठीक है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि ट्विटर पर वो काफ़ी, जिसको अब एक्स कहा जाता है, ट्विटर पर वो एक्स पर काफ़ी मतलब एक्टिव रहती हैं और बड़े मतलब आप उनके चुटीले उनके कमेंट्स होते हैं और बहुत पैनी बातें वो रखती हैं ट्विटर के माध्यम से। और भाजपा को अब कुछ समझ में नहीं आया तो भाजपा ने एक नया शगुफा छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि ये जो है राजद ने सारण की बेटी का अपमान किया। अभी बेटी कौन है वो दर्शक जान ले, वो ऐश्वर्या राय है ना, इसका तेज प्रताप यादव के साथ अभी तलाक का मुकदमा चल रहा है। ऐश्वर्या राय की पिता चंद्रिका राय बिहार सरकार में मंत्री थे और ऐश्वर्या राय के जो दादाजी थे दारोगा प्रसाद राय, वो 1970 के आसपास बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो भाजपा कहीं इस बात को मतलब एक भावनात्मक बात को लाना चाह रही है कि लालू परिवार ने सारण की बेटी के साथ
अन्याय किया है और ये वो, जैसे कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ लोगों में एक माहौल बने। लेकिन बीच में तो ये भी बात आ रही थी, पता नहीं उसमें कितनी पुष्टि, कि ऐश्वर्या राय खुद रोहिणी आचार्य के पक्ष में प्रचार करेंगी। तो वहाँ कुल मिलाकर जो मेन मुकाबला तो वही रूडी और रोहिणी के बीच में है, लेकिन आज की तारीख में मुझे रोहिणी आचार्य का थोड़ा ज़्यादा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा ये है। भी उठ रहा है कि एक तरफ बहू को तवज्जो नहीं दिया गया, ऐश्वर्या राय को चुनाव में खड़ा कर देते, रोहिणी आचार्य को चुनाव में खड़ा करने की क्या जरूरत थी? क्या किडनी देने का उनको मतलब ये मिला है, तोहफा मिला है? एक तरफ लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि बेटी को इतना तवज्जो और बहू को घर से निकाल दी है। तो सर, मीसा भारती भी तो पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ती हैं, लगातार हार रही हैं, तो क्या इस बार भी रोहिणी आचार्य को इसलिए खड़ा कर दिया कि हार जाएं? नहीं, हराने के लिए तो लोकसभा। नहीं, हराने के लिए तो कोई बात खड़ा नहीं करता। देखिए, लालू पर यदि आप बोलेंगे तो परिवारवाद के लिए तो शुरू से आरोप लगते रहे हैं, है ना। आपने तेजस्वी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया लालू ने, बेटा तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनवा दिया, एक बड़े बेटे तेज प्रताप को अपने हेल्थ मिनिस्टर बनवा दिया, मीसा भारती को अपने राज्यसभा भेज दिया, दूसरी बेटी, अब दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को ले, कल तीसरी बेटी, चौथी बेटी, अभी तो कई बेटियां हैं। लेकिन अब परिवारवाद तो ऐसा मुद्दा हो गया है कि वही ये कहते हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं। अब मोदी जी किस मुंह से परिवारवाद के खिलाफ बोलेंगे जब वो सीपी ठाकुर के बेटे को टिकट देते हैं, विवेक ठाकुर को, और कहीं मदन प्रसाद जायसवाल के बेटे संजय जायसवाल को देते हैं टिकट, कहीं दिल्ली में बांसुरी स्वराज को देते हैं जो सुषमा स्वराज की बेटी है। तो परिवारवाद तो अब ऐसा मुद्दा हो गया कि सारी पार्टियां, लगभग सारी पार्टियों में वो बीमारी हो गई है, इसलिए वो बात नहीं लगेगी। और अगर ऐश्वर्या राय सच में मतलब प्रचार कर देती है रोहिणी आचार्य के पक्ष में, तो एक बड़ी बात हो जाएगी कि उसको भी शिकायतें, लोग कहेंगे कि जब उसको शिकायत अपने ससुराल वालों से ही नहीं तो आप कौन होते हैं बोलने वाले।